प्रेज द लॉर्ड। पिछले हफ्ते प्रभु कैसे हमारे विश्वास को देखता है उसके विषय में बताया। क्यों विश्वास जरूरी है? क्योंकि विश्वास वो बात है जो हमको प्रभु से जोड़ता है। प्रभु को हमने देखा नहीं है, इसलिए विश्वास जरूरी है। ये अनदेखा विश्वास जो हमारे अंदर है वो प्रभु के साथ के हमारे रिश्ते का सबूत है। और मैंने याद दिलाया कि कैसे पौल जब भी किसी को मिलता था तो सबसे पहले वो उसके विश्वास के हालत क्या है वो पूछता था। वो बताता था कि परमेश्वर के साथ का इसका रिश्ता कैसा है। देखी हुई चीजें विश्वास को बुझाने की कोशिश करती है। हमारी परिस्थितियां हमें निराश कर कर विश्वास से कहीं दूर हमें ले जाती है। पर हमें कैसे विश्वास में मजबूत रहना है उसके विषय में देखा। प्रतीक देखकर खुशी हुई। ओके, तो विश्वास एक तो हमारे और परमेश्वर के बीच के रिश्ता, पहला विश्वास का पहला पड़ाव जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। लेकिन वो विश्वास अगर हमारे अंदर है तो सिर्फ परमेश्वर से नहीं, इंसान से भी रिश्ता बनाने में वो ही विश्वास हमारी मदद करता है। अगर परमेश्वर से हमारा रिश्ता और उसका सबूत हमारे अंदर है तो वो सबूत हमें इंसान के साथ भी जोड़ेगा। दो तरह के इंसान हैं हमारे सामने, हमारे जैसे विश्वास करने वाले और ऐसे लोग जो हमारे जैसे विश्वास नहीं करते। मैं सारांश इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं मेरे लाइफ स्टाइल में गया तो मुझे पता चला कि किसी को समझ में नहीं आया संदेश क्या था। सब जगह ऐसा था कि किसी को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या प्रचार किया। तो मैंने वापस मेरा प्रचार सुना कि भाई मैंने ऐसा तो कुछ बोला क्या। तो पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं, अच्छी तरह से ही बोला। जो ध्यान से सुनेगा उसको सब समझ में आएगा। परमेश्वर के साथ का तुम्हारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। दूसरा, वो विश्वास अगर तुम में है तो वो और कार्य करेगा इंसान के साथ के तुम्हारे रिश्ते में। दूसरे विश्वासियों को देखकर तुम्हारे अंदर से प्रेम दिखाई देगा, वो उस विश्वास का सबूत है। और ऐसे लोग जो विश्वास नहीं करते उनकी तरफ ये विश्वास कैसे प्रतिक्रिया देगा? वो विश्वास तुमसे कहेगा कि ये विश्वास जो तुम में है वो उसमें भी होना चाहिए। आपके अंदर से छलांग लगाएगा और आप वो गवाही दोगे और वो विश्वास उसके अंदर भी प्रकट हो उसके लिए कोशिश करोगे। और मैंने बताया कि कैसे आत्मा के फल उसमें मदद करता है। अंदरूनी भागों में मजबूत होना है, उस विषय को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। और उसके अलग अलग पहलू है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे या सुनकर आप उसके ऊपर सोचोगे नहीं, लिखोगे नहीं, उसको खुद प्रोसेस नहीं करोगे, ये बार बार कितनी बार बोलने का कि आप जब तक जो सुनते हो उस पर खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक वो कोई काम का नहीं। इतना सरल संदेश भी जब आप प्रोसेस नहीं कर पाते हो तो फिर कठिन बातें कैसे बोले? पौलुस भी इस तरह से बोलता है कि अभी तो दूध भी नहीं पीते हो बराबर, तो गहरी बातें कैसे बताए? आज बल पाने के लिए और क्या करना चाहिए उसमें आगे बढ़ता हूं। प्रभु के साथ चलना जरूरी है। अगर आपको मजबूत होना है तो प्रभु के साथ चलना जरूरी है, हाँ कि ना? वी हैव टू वॉक विथ हिम। हमें प्रभु के साथ चलना है। जवाब देना, ठीक है? स्टारविन में पूछूंगा। प्रभु के साथ चलना है, पर प्रभु कौन है? राजा है, खुदा है, महायाजक है, स्वामी है। अगर आप आपके बॉस के साथ सैर पे निकले, चलने निकले,
तो आप बॉस की स्पीड पे चलोगे कि बॉस आपकी स्पीड पे? मैं दीपा के साथ पहले लॉ गार्डन में चलता था, बहुत तेज चलती हो, अभी पता नहीं, बहुत तेज चलती है। लेकिन अगर उस राउंड के बीच में उसने मुझे देख लिया तो फिर उसको मेरे साथ चलना होता था, क्योंकि बातें करनी है और पूछना है, प्रभु के बारे में जानना है। तो बेचारी को मेरे स्पीड पे चलना पड़ता था, वो धीरे से चलती थी। हम प्रभु के साथ चल रहे हैं तो प्रभु के स्पीड पे चलना पड़ेगा। और प्रभु का स्पीड कैसा है पता है? कैसा है प्रभु का स्पीड? उसके लिए 1000 साल एक दिन जैसा है और एक दिन 1000 साल जैसा है। उसका स्पीड बहुत ही धीमा है हमारे लिए, उसको जरा भी जल्दी नहीं है। हम सब टाइमर लगा के टाइम बम पे है, हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ 20-30 साल है, लेकिन प्रभु को कोई जल्दी नहीं है। तो उसका मतलब है कि अगर आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, प्रभु के साथ एक रिश्ता चाहते हैं, तो आपको रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट। बाजू वाले को कहिए, इंतजार करना पड़ेगा। आप में से कई लोग मेरे को मिलते ही नहीं हो यहां पे संडे को। मैं देखता हूं आपको यहां पे, लेकिन आप नहीं मिलते हो मेरे को। मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो रविवार अगर मेरा आखिरी रविवार होगा, ऐसा हो सकता है, तो शायद आप मेरे को और मैं आपको मिल नहीं, क्योंकि हम मिलते ही रविवार को है। तो मैं बोलता हूं लोगों को कि यार मिल के जाओ यार, जैसे एक दूसरे को देखने थोड़ी आए, थोड़ा हाथ मिलाने, खुशी से दो बात करने। पर क्यों नहीं मिलते हो आप लोग? क्यों नहीं मिलते हो आप लोग? इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पास्टर जो पहले लोग आए उनको मिलते, पहली बार जो आए उनको मिलते, दूसरी बार आए उनको मिलते, नए लोगों को मिलते, जरूरतमंदों को मिलते। अब हमको आज ये हफ्ता तो हमारा अच्छा है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, ऐसे कोई अर्जेंसी नहीं। ऐसे भी 1.5 घंटे से पका रहे, बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया। हमको किसी को भी इंतजार करना पसंद नहीं, वी डोंट लाइक इट। एक चीज जो हम सबको बहुत ज्यादा इरिटेट करता है वो है इंतजार करना। बाकी कोई चीज आपको इरिटेट करे या ना करे, लेकिन ये चीज कि किसी के लिए इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, रुक जाना, ठहर जाना, बाट जोना, वेरी इरिटेटिंग। रेस्टोरेंट में गए खाने और पता चला कि इंतजार करना पड़ेगा, तो हम क्या करते? तुरंत जल्दी आजू बाजू में कॉम्प्रोमाइज ऑन द फूड, लेकिन नो वेटिंग। हम खाना थोड़ा खराब खा लेंगे, लेकिन वेट नहीं करेंगे। और यही इरिटेशन रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में, एयरपोर्ट पे। फिर कहीं गए गवर्नमेंट सरकारी ऑफिस में, वहां पर भी हमें पसंद ही नहीं है। क्यों? किधर भी क्यू में खड़े रहना पसंद नहीं। सुपरमार्केट हमें पसंद है, लेकिन उसका जो चेकआउट काउंटर है वो नहीं पसंद। डीमार्ट हम सबको पसंद है, हम सब शिवरंजनी डीमार्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन चेकआउट के लिए इतनी देर रुकना पड़ता है। वी डोंट लाइक इट। हम बात क्या कर रहे हैं? प्रभु के साथ चलना है तो प्रभु के लिए रुकना पड़ेगा।
इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इंतजार करना हम में से किसी को भी पसंद नहीं। वी डोंट लाइक, हमारी फितरत में नहीं है कि हम वेट करें, हमारे जहन में ही नहीं है कि हम किसी के लिए इंतजार करें। वी डोंट वांट टू वेट। और टेक्नोलॉजी ने भी इतना आसान कर दिया है कि कौन जाके खड़े रहेगा होटल के बाहर। करो स्विगी, करो जोमैटो, करो बिग बास्केट, करो ब्लिंकिट। अभी तो ब्लिंकिट आ गया, भाई आंख बंद करो तब तक आ जाएगा। है उसे बंद हो गया? हाँ नहीं है, वो शेवरॉन प्लाजा में बंद हो। ओके, वो नहीं है टॉपिक, टॉपिक ये है टिकट लेना है तो भी ये बटन दबाए टिकट। पहले कैसे, मेरे को याद है रेलवे टिकट लेने के लिए सुबह 8 बजे रिजर्वेशन का अलग सा बिल्डिंग था, उधर जाके खड़े रहना पड़ता था। और वेकेशन के लिए सुबह 4-4, 5-5 बजे से क्यू में लोग जाके रुमाल रख के आते थे, बाजू बाजू में सोते थे। अरे क्या होता था, अब क्या है? सब कुछ टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया कि हमारे लिए वेटिंग और भी मुश्किल हो गया है। प्रभु के साथ हमें चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो राजा है, वो बॉस है, वो बहुत कुछ संभालते संभालते आगे बढ़ रहा है। उसके स्पीड पे चलना पड़ेगा। अबे वो धीरे से चल भी रहा है, कोई काम नहीं उसका, ऐसे ही टहल रहा है, तो भी आप उसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको उसके साथ चलना है। आपकी जरूरत है उसके साथ रिश्ता निभाना, तो आपको उसके लिए बाट जोना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा, इंतजार करना ही पड़ेगा। आप आपके स्पीड पे नहीं जा सकते। यू हैव टू वेट। और टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया, इसलिए अब हम रुकना ही नहीं चाहते। और हम कहते हैं ऐसे, क्यों रुकना भाई, वेट क्यों? छोटा सा जिंदगी है, इसमें क्या अभी इंतजार में टाइम निकालना है? सो टेक्नोलॉजी कोशिश ये कर रहा है कि ये वेटिंग पीरियड को पूरा हटा ही दे। जिंदगी में कहीं भी किधर भी रुकने की जरूरत नहीं है। जो चाहिए वो सोचा, वो मिल गया, ऐसा ही होना चाहिए। आपको पता है वो कौन है इंसानों के अंदर जिनको नो और वेट दोनों के बीच का फर्क पता नहीं चलता है? बच्चे। अगर उन्होंने कुछ बोला और आपने बोला वेट, रुक जाओ, तो उनको वो शब्द का मतलब समझ में नहीं आता। वेट जो शब्द है उसका मतलब ही उनको नहीं आता है। उनको वेट कैसे सुनाई देता है? नो। अरे हम नो नहीं बोल रहे बेटा, हम क्या बोल रहे? वेट। पर वो वेट नहीं समझ पाते। अभी फ्राइडे की बात है, तो रूडी उसके डाड़ा से बात कर रहा था। बोले डाड़ा आज खाना कहाँ है? डाड़ा बोला घर पे बना के रखा है। तो बोला कि घर पे खाना है तो भी क्या हम थोड़ा सा बाहर खा के जा सकते? बोले नहीं, घर पे खाना है, हम घर पे ही खाएंगे। तो फिर अब भी घर चलो। बोला निकलते बेटा। उसके डाड़ा को तो आप जानते हो, सबको मिले बगैर वो कहीं नहीं जाता। तो बोले रुक जरूर, अब भी बेट टूटी, रुक जा बेटा, अब भी। और फिर जो सीन हो गया वहां पे, रोना धोना, आवाज, चिल्लाना। उसको वेट का मतलब, उसको वेट नो जैसा लगता है। अगर आप वो हो जो कहता है कि क्यों रुकना, आप समझ लीजिए कि आप कौन से कैटेगरी के अंदर हो, आप किस तरह का स्वभाव रख रहे हो। इफ यू आर समबडी हु कैनॉट वेट, यू आर लाइक अ चाइल्ड। आप एक बच्चे जैसे हो जिसको वेट का मतलब समझ में नहीं आता है, जो वेट को नो जैसा सुनाई देता है उसको। यू आर इमेच्योर, यू नीड टू ग्रो। वेटिंग से प्रॉब्लम क्या है पता, मैं जल्दी से बताना चाहता हूं। आज मेरी कोशिश है आज कि बहुत जल्दी खत्म कर दूं। ऐसा लंबा लंबा बोल के भी ऐसे भी समझ में आता है नहीं आपको।
तो थोड़ा जल्दी से खत्म करो। क्यों हमको वेटिंग से नफरत है? वेटिंग से नफरत इसलिए है क्योंकि जैसे आपने बोला किसी को वेट, तो फिर जो उद्देश्य के लिए आप निकल पड़े हो वो आपको मिल नहीं रहा है, फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, यू आर नॉट गेटिंग फुलफिल्ड, सो यू डोंट लाइक इट। कोई भी व्यक्ति को जो वो चाहता है उससे रोका जाए तो उसको नहीं पसंद है, तो वेटिंग क्या है? एक रुकावट, एक अड़चन है, सो यू डोंट लाइक इट। दूसरा कि जब आपने किसी को बोला वेट, तो ना अब वो इधर का रहा ना उधर का, ना ये उसको दे रहे हो आप, ना उसको ये मौका दे रहे हो कि और कुछ करने जाए। अगर पुरुषोत्तम मेरे फैक्ट्री पे आता है कुछ काम करने के लिए और मैं वहां पर नहीं हूं, तो मैं उसको फोन करके बोलता हूं पुरुषोत्तम रुक, वो बोलता है फंस गया, ना इधर का मेरा काम हो रहा है और जब तक भैया आएंगे तब तक अब मैं और कोई साइट पे भी नहीं जा सकता क्योंकि इनका साइट गामना पादरे छे। तो यू आर स्टक इन अ लिम्बो, आप फंस गए। वेट जैसे बोलते हैं तो आपको उस घटना के बाद करने वाला हर जो काम है उसका टाइम टेबल बिगड़ जाता है, स्केड्यूल बिगड़ जाता है। आप और कुछ भी करना चाहते थे उस दिन में, लेकिन किसी ने आपको वेट बोला तो आपका पूरा स्केड्यूल बिगड़ गया। नहीं पसंद है हमको। और क्योंकि वेट जब बोल दिया किसी को, मैं जब हमारा स्कूल बंद करना था, विवेक इस बात को समझता है कि वेट, बहुत सब्र, उस 1.5-2 महीने में ज्यादा शायद नहीं, आपको तो ज्यादा समय वेट करना पड़ा। हम डीओ ऑफिस जाते थे, मेरा स्कूल मुझे बंद करवाना था, बराबर वेट करवाया उन्होंने। और क्योंकि ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो जब वेट करना होता है तो कई बार हम एकदम से बेसहारा बोलते नहीं, हेल्पलेस, निसहाय, या निसहाय महसूस करते, हेल्पलेस, फ्रस्ट्रेटेड। और फिर ऐसा हो जाता है ना कि अब 2 घंटा 3 घंटा रुक लिया, तो फिर ये जिसके लिए मैं रुका हूं, इट बेटर बी गुड। 3 घंटा लाइन में खड़े रह के पिक्चर का टिकट खरीदा, तो दोस्त एक दूसरे को बोलता है इट बेटर बी ए गुड मूवी, क्योंकि आई वेस्टेड 3 आवर्स। समझ रहे हो? इट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व। जल्दी से बोल रहा हूं। और फिर अगर वो नहीं मिला तो ऐसा लगता है कि पूरा टाइम वेस्ट हो गया। और जब वेटिंग में हम होते हैं तब हम ज्यादातर चिड़चिड़े होते हैं। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से हमें वेटिंग पसंद नहीं है। लेकिन प्रभु के साथ चलना है तो क्या करना पड़ेगा? जय बहन, प्रभु के साथ कुछ भी करना है, प्रभु के साथ आप चलना चाहते हो, तो बहुत सारी चीजों में क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। वो आपकी पेस में आपको चंगाई नहीं देगा, वो आपके टाइम पे आपको छुटकारा नहीं देगा, वो आपके टाइम पर तरक्की नहीं देगा, बिजनेस में ब्रेक थ्रू नहीं देगा, नौकरी नहीं देगा, शादी होने नहीं देगा, बच्चा नहीं देगा, आपके सवालों का जवाब नहीं देगा, आपके परेशानी का हल नहीं देगा। वो देगा लेकिन आपके समय पे नहीं देगा। वो क्या कहेगा आपसे? इंतजार करो। तनी बहन, आप चाहते थे कि आपका उत्तर प्रभु टाइम पे दे। प्रभु देगा उत्तर, लेकिन उसके अंदाज में देगा और उसके समय पे देगा। मिट्टी कुम्हार को पूछ नहीं सकता है कि तू मुझे इस तरह से क्यों बना रहा है, इस तरह से क्यों तोड़ रहा है। अगर हम उसके साथ चलना चाहते हैं तो हमें ये सीख लेना पड़ेगा, इस दुनिया में जहां पर कोई रुकता नहीं किसी के लिए, जहां पर इंतजार को हटाया जा रहा है, वहां पर हमें सीखना पड़ेगा इंतजार करना। अगर विश्वास हमारे अंदर है तो हम इंतजार करेंगे। और ये अच्छी बात है। कई बार रुक जाने से क्या होता है ना, कई बार वेट बोलने से, कई बार मैं गाड़ी सर्विस में रिपेयर के लिए लेके जाता हूं तो बोलते रुकिए वहां पे। पहले बोलते 15 मिनट, फिर थोड़ी देर के बाद बोलते 1.5 घंटा लगेगा। अब ना मैं इधर का ना उधर का, तो क्या करें? तो भाग दौड़ में कभी कभी इस तरह का वेटिंग क्या है, एकदम से एक रुकने के लिए मजबूर करता है, ब्रेक लगाता है
थोड़ा सा मेरे भाग दौड़ में थोड़ा स्पीड कम कर देता है, स्लोस मी डाउन। और उस स्लो डाउन की वजह से कई बार मुझे सोचने का मौका मिलता है, प्लानिंग करने का मौका मिलता है। कई बार जो मैं नहीं कर पाता हूं, तो रुक जाने की वजह से थोड़ा सा आत्म मंथन करने का मौका मिलता है। इंट्रोस्पेक्शन आप करते हो पीटर, आप करते हो सर इंट्रोस्पेक्शन? वो रुकता ही नहीं है, उसका गाड़ी रुकता ही नहीं है। वेटिंग फोर्सेस अस टू स्लो डाउन, वेटिंग फोर्सेस अस टू कैच अप। कुछ चीजें जो हम नहीं कर पाए हैं भाग दौड़ के अंदर, कुछ चीजों को हमने नजरअंदाज कर दिया, तो उसको उसके साथ कैचअप करने का वक्त है, अगर हमें रुकना पड़ा तो। और अगर हमने रुकना पड़ा तो ये बात भी हमें याद करने का एक मौका मिलता है कि भाई हमारे बिना भी संसार चलेगा। हम ऐसे सोचते हैं कि यार आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं वेटिंग में फंस गए, 3 घंटे तक आप गायब हो सीन से, बाहर निकले पता चला दुनिया फर्स्ट क्लास चल रहा है, किसी को पता भी नहीं चला कि आप नहीं थे। प्रभु के साथ चलना है तो क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार करना हमें पसंद नहीं है। और क्या क्या कारण है इंतजार के, ये मैं इसलिए बता रहा था ताकि हमको याद आए कि हाँ यार ये सब रीजन है, मेरे को वेट करना पसंद नहीं है। लेकिन वेटिंग में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ कि आप रुक सकते हो, कुछ कि आप कैचअप कर सकते हो, कुछ कि आप याद कर सकते हो कि आप इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो। लेकिन इंतजार ना करने के पीछे जो एडवांसमेंट, जो ऑप्शंस हमारे सामने आए हैं, इतने सारे ऑप्शन कि हमको वेट करना नहीं पड़ता है, तो कुछ कुछ जो अच्छी बातें जो हमने खो दी है उसको इंतजार करने से वापस हम ढूंढ सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें, विवेक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डीईओ के वहां पे उसको जो मैनेजमेंट ट्रांसफर के लिए कुछ एडमिशन और कुछ चाहिए था, कितने महीने लगे प्लीज बताइए आप? वो प्रोसेस जहाँ पे उसने पधेरिया ने साइन किया वो, हाँ 8 महीने से। और वो 8 महीने में इसका रोज का काम ये था, कितने बजे पहुंचते थे आप डीओ के ऑफिस? डीओ ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय थे वो लोग कार्ड स्वाइप करके अंदर एंट्री मारते थे, विवेक भाई बाजू में एंट्री फाइल लेके एंट्री मारते थे, और वो शाम तक वहां बैठे रहते थे। रोज रोज देखकर थक कर, आपने वो स्टोरी सुना ना कि वो न्यायाधीश जो न्याय नहीं करता था, लेकिन वो विधवा आकर रोज रोज न्याय के लिए मांगती थी, और आखिर में उस न्यायाधीश ने उसको न्याय दे ही दिया। रोज रोज इसको देखकर अब ये आना बंद करे सोचकर इसके फाइल पे साइन करके इसको दे दिया। अब उस गुण को, उस गुण की विशेषता को बोलते परसिवियरेंस। उसको हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, परसिवियरेंस, कि भाई हिम्मत ना हारना और लगे रहना। जब तक मैं कोई चीज को ना पाऊं तब तक मैं लगे रहूं। देखिए, वेटिंग करने का सब्र आपके अंदर है तो आप लगे रहोगे कोई भी चीज के पीछे। लेकिन क्योंकि आप इंतजार करना ही नहीं चाहते, इसलिए कई सारी चीजों को आप पहले या दूसरे असफलता के बाद छोड़ देते हो। अब आपका सपना है गिटार बजाना, बजाया 2-3 बार बजाया, नहीं ठीक हुआ, आपने क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपके फितरत में ही नहीं कि इंतजार करे, धीरे से एक एक करके सीखे, एक एक करके गिटार को सीखे। इंतजार करना पड़ेगा। कोई है जो एक दिन 2 दिन में गिटार सीखा है? तो परसिवियरेंस, वेटिंग से कुछ अच्छा जो आपके अंदर हो सकता है वो है परसिवियरेंस, लगे रहना। यू विल बी एबल टू फाइट। जो इंतजार करना नहीं जानता वो फाइट नहीं कर सकता है। दूसरा, जो इंतजार करना चाहता है, जानता है, वो क्या होगा? जुगाड़ू। क्या होगा? इंडिया में इसके बगैर कुछ नहीं होता। आपको जुगाड़ तो करना ही पड़े। इंग्लिश में मैंने ऐसा लिखा है कि यू विल बी रिसोर्सफुल एंड क्रिएटिव। आपके पास, अब आपको जरूरत है कुछ चीज की कि ये आए तो मैं ये आगे करूं, कि भाई मेरा ये फलाना चीज आए, भाई मेरा लैपटॉप आए, फिर मैं काम करूं।
तो आप इंतजार कर रहे हो, लैपटॉप में देरी हो रही है, देरी हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो? यूजुअली आप क्या हो जाते हो? बाद में करेंगे, लैपटॉप के बाद करेंगे, लैपटॉप के बाद करेंगे। लेकिन जो जुगाड़ू होगा वो क्या करेगा? कुछ भी करेगा, उस टाइम में वो वक्त को जाहिर नहीं करेगा, वो बिगाड़ेगा नहीं, वो जाने नहीं देगा, वो राह नहीं देखेगा, वो उसके काम को रुकने नहीं देगा, वो वेट करेगा लैपटॉप के लिए, लेकिन उस बीच में काम को सफर नहीं होने देगा। तो कई बार ये वेटिंग ना करने की वजह से हम इस तरह से रिसोर्सफुल नहीं होते। हमारे पास जो है वो चीजों की और गौर नहीं करते, हम राह देखते कि वो आएगा, फिर शादी हो जाएगी, फिर देखना भैया मैं कितना कमिटेड हो जाता हूं चर्च में। तो देखा जाएगा भाई वो कौन है, कैसी है, किसको मालूम। तू जैसा है वैसा तो सुधर जा, रिसोर्सफुल तो हो जा, थोड़ा क्रिएटिव तो हो जा। यू गेटिंग इट निखिल व्हाट आई एम सेइंग? तेरे शादी के बारे में नहीं बोल रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट रिसोर्सफुलनेस, क्रिएटिविटी। ओके, वेटिंग करने से एक और चीज जो होता है, जो हमारे पास है उन चीजों के लिए हम शुक्रगुजार होते हैं। हम कोई चीज की राह नहीं देखते कि वो आ जाए फिर प्रभु को थैंक यू बोलेंगे। जो है उसमें भी थैंक यू ही है। जो चीजें हमारे पास है उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। जो वेट इंतजार नहीं कर सकता है वो ज्यादातर कर्जे में होता है। क्योंकि वो रुक नहीं सकता है कि मैं पैसा आए फिर मैं खरीदूं फिर वो चीज मेरा हो जाए। वो कर्जा लेगा, वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेगा, वो इधर उधर भागेगा, लोगों से पैसा उधार में लेगा, कहेगा कि कल मैं कमाने वाला हूं तो ये पैसा मैं लौटा के दूंगा। प्रभु ने कहा कल अपनी चिंताओं को लेके आ रहा है भाई, कल के भरोसे नहीं रहा, आज की तू जुगाड़ कर ले। हमें कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कल ये शहर में जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये कमाऊंगा और फिर मैं ये करूंगा। सॉरी, ऐसा हमको कभी नहीं करना चाहिए। इंतजार करने वाला, अमेरिका जैसे देश क्यों आज वहां का एक साधारण सिटीजन बड़े डेट के अंदर है, जब जो भी देखो वो कर्जे में है। क्यों? क्योंकि वो रुकना नहीं चाहते। दे कांट वेट। टीवी आज चाहिए तो चाहिए, बर्गर अब भी चाहिए तो चाहिए, अब भी चाहिए, वी कांट वेट। तो कर्जे में होता है। और इसी ना वेटिंग की वजह से कई सारे जवान लोग रिश्तों में फंस जाते। वी कांट वेट। अभी मैं 28 का हो गया हूं, मेरे अंदर सारे हार्मोन दौड़ रहे, तो अभी मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए। आई कांट वेट। और फिर जो हम जानते हैं कि किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो वेटिंग में अपनी भलाइयां है। बाइबल के अंदर के कुछ वेटिंग के साथ जुड़े हुए वचनों को पढ़ता हूं। आइजिया 64:4। मैं पढ़ लेता हूं। क्योंकि प्राचीन काल से ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना काल से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। परमेश्वर के बारे में लिखा है कि वो अपने बाट जोने वालों के लिए काम करता है। जो उसकी बाट जोना यानी राह देखना, इंतजार, जो अपने इंतजार करने वालों के लिए काम करता है। बलवान, इंतजार करना अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहोवा जिसके जैसा कभी ना देखा गया, ना इसके जैसे किसी और की चर्चा सुनी है हमने, वो यहोवा उसके इंतजार करने वालों के लिए काम करता है, जो उसके लिए राह देखते कि ना आई वेटेड फॉर यू, मैंने राह देखा आपके लिए, तो यहोवा काम करता है। ही डज इट। जो उतावला नहीं है, जो प्रभु की राह नहीं देखता और अपना ही आइडिया लगा के सब करते रहता है, प्रभु उसके लिए शायद थोड़ा सा रुक जाए, लेकिन जो उसके इंतजार करते हैं उसके लिए वो क्या करता है?
काम करता है। ओके, आइजिया 40 वर्स 31, 40 और उसका 31, और भजन संहिता 27-14 में लगभग वही का वही लिखा है, इसलिए सिर्फ आइजिया में पढ़ूंगा। 40-31, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, और चलेंगे और थकित न होंगे। जो यहोवा का इंतजार करते वो क्या नया बल प्राप्त करते हैं। उसके आगे आप पढ़ोगे तो वहां पे ऐसे लिखा है, जवान भी थक जाता है। जिंदगी का सामना करने के लिए कुछ ऐसा ताकत चाहिए जो जवानों के अंदर भी नहीं है, वो भी थक जाते हैं। लेकिन जो यहोवा का इंतजार करते हैं वो क्या करते हैं, वो नया बल पाते हैं। तो आप अगर यहोवा का इंतजार करते हो तो वो आपके लिए काम करेगा। आप अगर उसका इंतजार कर रहे हो तो आप बल पाओगे, आप थकोगे नहीं, आप उड़ोगे, आप दौड़ोगे, आप बैठ नहीं जाओगे, आप चलोगे। भजन संहिता 37 उसका 9, 37 वर्स 9, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो यहोवा का इंतजार करता है वो कौन होगा? दे विल इनहेरिट द अर्थ। वो पृथ्वी का अधिकारी होगा जो प्रभु के लिए रुकता है, जो उतावला नहीं है, जो उसका खुद का जो प्लान बनाया लाइफ का ब्लूप्रिंट, उसको डूबते देखता है तो उसे जरा भी दुख नहीं होता कि मेरे क्या सपने थे, क्या अरमान थे, ये सब चूर चूर हो गए, कोई बात नहीं, मैं यहोवा की बाट जाऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरे लिए जो सोचता है वो बढ़िया है। ऐसा सोचने वालों के लिए यहोवा कहता है वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। वही बात 34वें कलम में वापस दोहराया है, मैं तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर दूंगा। प्रेरित 1 और उसका 4, यीशु मसीह बाट जोड़ने के विषय में कहता है, वो जब स्वर्ग आरोहण से थोड़े से पहले और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़े, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरी होने तक बाट जोते रहे। वेट इन जेरूशलेम, राह देखो, ताकि तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त करो। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय 20वां कलम, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम पर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आन ही बाट जो रहे हैं, आने की बाट जो रहे, यानी हम सब स्वदेशी स्वर्ग के हैं, लेकिन यहां पर हम उसके लौट के आने की इंतजार कर रहे हैं। अब ये कुछ कलम है, ये जो इंतजार शब्द है बाइबल में बहुत जगह पर है, लेकिन कुछ कलम जो मैंने उठाए आप देखोगे कि ये जो बहुत ही तगड़े मुद्दों के साथ इसको जोड़ा है। प्रभु काम करेगा, प्रभु बल देगा, प्रभु तुम्हें अधिकारी बनाएगा, पवित्र आत्मा तुम पाओगे, मैं मेरे राज्य में लौट कर आऊंगा। ये सबके साथ इंतजार जुड़ा हुआ है। लेकिन इंतजार करना हमको तो पसंद है ही नहीं। दुनिया हमें इतनी सहूलियत देता है कि हमारे अंदर इंतजार करने की जो काबिलियत है उसको वो खत्म कर रहा है, और विश्वासियों को ये ध्यान रखना चाहिए। लोग चारों ओर इंतजार करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तभी भी मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि इंतजार करने वालों के लिए यहोवा काम करता है। उसके इंतजार करने वालों को वो अधिकारी बनाता है, उसके इंतजार करने वालों को वो नया बल देता है, वो पवित्र आत्मा देता है, उसके लिए वो महिमा में लौट के आता है। इसलिए हमको याद करना है, जब आप बेचैन हो जाते हो, व्याकुल हो जाते हो, जब समय सर आपके जीवन में काम नहीं होते हैं, तब आपको याद करना है कि मैं यहोवा के समय के लिए, उसके काम के लिए, उसकी ओर से आने वाले अधिकार के लिए और बल के लिए इंतजार करूंगा। आई विल वेट, आई विल नॉट हरी, आई विल नॉट रश।
बहुत सारी चीजें हैं जो इंतजार करने से हमारे अंदर उत्पन्न होती है। प्रभु हमारे अंदर कार्य करता है। आप सोच के देखिए कि आपने प्रार्थना किया और प्रभु ने तुरंत दे दिया। आप प्रभु में आए, प्रभु के संतान हो गए। अब आप जो भी मांग रहे हो, उमन अंकल, आप जो भी मांगते हो, प्रभु टन दे दिया। क्या होगा? अब आपका देखो, आपका घर बन रहा है, बेटे का घर बन रहा है, और ऐसे में प्रभु आपको बोलता है, उमन मांग जो मांगना है और मैं दे दूंगा। क्या करोगे आप? क्या मांगोगे? इतना जेनरिक। अरे घर बन रहा है, उसको आशीष कहां रखेगा तू? उसके पास कबोर्ड ही नहीं है आशीष रखने के लिए। है, उसको कबोर्ड पहले चाहिए। हाँ, कबड़ बहुत बना है। हमने कुछ मांगा और प्रभु ने दे दिया। बताइए, कोई बताइए कि क्या होगा? विनय, आपने मांगा और प्रभु ने दे दिया, तो अगला क्या होगा आपका? सोच। थोड़ा और मांग लेते, और प्रभु वो भी दे देता है। क्या हो जाएगा पता है? वो नींद वींद छोड़ के सिर्फ मांगना चालू रखेगा। अब वो ना सोएगा ना आराम करेगा, वो मांगते ही रहेगा। हम बोलते हैं ना कि प्रभु को हम कुछ मांगते तो वो देता नहीं है। चलो, प्रभु एक दिन के लिए बोलता है, एक दिन के लिए मैं बदलने वाला हूं, जो मांगोगे वो दूंगा। क्या होगा पता है? हम सब पागल हो जाएंगे, हम सब स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे। हम सिर्फ हमारी ही चिंता करते रहेंगे। हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व दुष्टता की ओर जाएगा। इसलिए जैसे ही आप मांगते हो वो देता नहीं है, क्योंकि ऐसा देते रहेगा तो हम अंदर से दुष्ट होते जाएंगे। We will become wicked, evil. हम पाप और शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार मांगते जाएंगे, हम बिगड़ते जाएंगे, प्रभु से दूर चले जाएंगे। और प्रभु नहीं चाहता कि ऐसा हो। वो हमारे चरित्र पर काम कर रहा है। He wants to work on our character. हमारे चरित्र को सुधारना है तो हमें वेट। हम पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं ना बच्चों को सुधारना चाहते हैं, नाउ यू हैव टू वेट। अब तुमको रुकना पड़ेगा। वेटिंग की वजह से कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है। प्रभु इस तरह से हमारे चरित्र को बनाता है, इसलिए वो हमको रुकने को बोलता है, वेट। ही इज वर्किंग ऑन अस, ही इज बिल्डिंग अस। दूसरा, कि बहुत सारी चीजों को समय लगता है उसके परिपक्वता तक पहुंचने के लिए, ग्रोथ। हम एक बीज डालते हैं तो उसको एक फसल तक पहुंचने में समय लगता है, और उस बीच में किसान को इंतजार करना पड़ता है। ग्रोथ टेक्स टाइम। और जिस, है ना, गौर करने जैसी बात है कि जिस ऋतु में आप बीज बोओगे उस ऋतु में आप फसल नहीं काटोगे। मैंने खेती किया इसलिए मैं बोलता हूं। अब दिसंबर में, बलवान सही है तो बोलना, दिसंबर में गेहूं का बीज डालते हैं तो वो फसल कब कटता है? नहीं मालूम। अप्रैल में कटता है। दिसंबर में क्या होता है? कड़ाके की ठंडी। लेकिन फसल कब कटता है? जब गर्मी हो तब। कोई भी नेचुरल साइकिल, उसके अंदर इंतजार करना बहुत जरूरी है। एक बच्चा अगर कोख में उद्भव हो गया तो सबको इंतजार करना पड़ेगा कि वो, कोई भी मां ऐसे कहेगी बहुत हो गया, 5 महीना हो गया, बाहर आ जा, नहीं कहेगा। क्यों?
क्योंकि उस अवस्था में वो बाहर आए तो सबको तकलीफ में डाल देगा। हम जानते हैं हमारे कुछ रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, जिनके बच्चे 6-7वें महीने में पैदा हो गए और फिर जो तकलीफ में सब पड़ जाते हैं। जरूरी है कि बच्चा 9 महीना 10 दिन अपने मां की कोख में रहे और फिर वो बाहर निकले। तब तक बहुत बेचैनी होती है कि इसका नाक कैसा होगा, कान कैसा होगा, पांव कैसा होगा, रंग कैसा होगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। परिपक्व होने के लिए और ग्रोथ के लिए समय लगता है, इंतजार करना पड़ता है। तीसरा, कि सीखने के लिए भी वक्त चाहिए। बहुत सारी चीजें हमें सीखना है, हमारे अंदर हमें तैयार होना है, तो वक्त चाहिए। इसलिए हम एंगेजमेंट करते और फिर थोड़े महीने के बाद शादी करते। अब हो इसलिए कॉलेज में 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि आप बैठे गए सीख लिया करके बाहर नहीं आ सकते। अरे मने MBBS में 3 वर्ष थई गया, बोले लेट जाओ अभी काट के दिखाता हूं। ऐसा नहीं होता है, तो वहां कटे ही रहोगे आप। सीखने में वक्त लगता है, इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी आप जो इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर्स को पूछिए, कभी कभी सीनियर्स देते ही नहीं उनको कुछ करने के लिए, और बहुत वक्त उनको रुकना पड़ता है कभी कभी सही में सर्जरी करने के लिए। तो हमें प्रभु कुछ बढ़िया चीज के लिए तैयार कर रहा है, तो वो हमें इंतजार करवाएगा। अगर आपके जीवन में आप मुड़कर देखकर बोलते हो यार कितना इंतजार, मैं मुड़ के देख के बोलता हूं कि मैं कई मेरे जीवन में ऐसे ऋतु या क्लाइमेट या मौसम आए या सीजन्स आए जब मुझे इंतजार करना पड़ा, और बहुत लंबे समय तक। लेकिन उस जितना लंबा आपका इंतजार होगा उतना बड़ा उसका प्रतिफल होगा। जितना इंतजार होगा बड़ा, उतना बड़ा प्रतिफल, उतनी बड़ी जिम्मेदारी, उतना बड़ा प्रभु का आपके लिए योजना है। इसलिए इंतजार रुकना पड़ रहा है। हम एक युद्ध लड़ रहे हैं, और हमारे जाने अनजाने में भी युद्ध निरंतर होते रहता है, और युद्ध में समय लगता है। टेक्स टाइम, यू हैव टू वेट। और इसलिए गब्रिएल दानियल को आके कहता है कि दानियल, वैसे तो तूने प्रार्थना किया, पहले दिन मैं निकल गया था, लेकिन फारसी और यूनान के राजाओं ने मुझे रोका। अगर दानियल के पुस्तक में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर मिखाएल को मेरी मदद में आना पड़ा, और वो अभी भी लड़ाई कर रहा है, मुझे वापस जाके लड़ना है, बट मैं उत्तर लेके तेरे पास आया हूं। पहले दिन उत्तर निकल चुका था, लेकिन दानियल के पास 21वें दिन वो पहुंचता है। क्यों दानियल को 21 दिन रुकना पड़ा? क्योंकि युद्ध में समय लगता है। अब समझ रहे हो क्यों वेट करना पड़ रहा है? आपके जीवन में आप कहीं कोई विषय को लिए वेट कर रहे हो, तो आपको सोचने की जरूरत है कि शायद मेरा कैरेक्टर फॉर्मेशन के लिए प्रभु राह देख रहा है, शायद मुझ में वो पक्वता नहीं आई, ये ग्रोथ नहीं हो रहा, इसलिए प्रभु राह देख रहा है। यू टू वेट। शायद मैं अभी सीखा नहीं हूं, या मैं तैयार नहीं हुआ हूं, इसलिए प्रभु समय ले रहा है। या शायद कोई लड़ाई हो रही है, कोई अड़चन है, शैतान और उसकी सेना इस उत्तर को, इस जवाब को मेरी तरफ आने नहीं दे रहे। आपने मांगा और आपको नहीं मिला, तो रुकने के लिए आपके पास बहुत सारे कारण है। आप ऐसे ही बस मुंह लटका के नहीं घूम सकते कि क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा। हम मांगते तो कौन सुनता, कौन देखता। इंतजार करना पड़ेगा। हमारी फितरत में नहीं है कि हम इंतजार करें, लेकिन इंतजार करना अच्छा है। कई बार प्रभु की महिमा उस इंतजार के साथ जुड़ी हुई है।
तो मरियम और मार्था ने कहा यीशु को, यीशु का ज्यादा दूर नहीं था, शायद कुछ ही किलोमीटर दूर था, कि तेरा मित्र लाजर बीमार है। यीशु को 4 किलोमीटर चल के आने में 4 दिन लग गए। तो मार्था दौड़कर जाके बोली, प्रभु तू आ गई होती, समय सर आ गया होता तो कितना अच्छा होता, अभी तो उसको हमने गाड़ भी दिया। यीशु कहता है वो तो सो रहा है, ये तो प्रभु की महिमा के लिए हुआ है। आमीन। हम जानते हैं कि लाजर के जी उठने की घटना उस शहर को इस हद तक गिरा देती है कि फिर वो क्रूस की ओर लेके जाता है। दैट वाज द लास्ट मेजर मिरेकल। उसके बाद फिर सीधा क्रूस पे चढ़ाया जाता है उसको। प्रभु की महिमा आपके इंतजार के साथ जुड़ी हुई है। इंतजार करने के हमारे पास बहुत कारण है। प्रभु हमें बल देता है, प्रभु हमारे लिए काम करता है, प्रभु हमें अधिकारी बनाता है, प्रभु हमें पवित्र आत्मा देता है, प्रभु हमारे चरित्र को बांधता है, प्रभु हमें कुछ सिखा रहा है, प्रभु हमारे अंदर ग्रोथ होने दे रहा है। शायद लड़ाई चल रही है, शायद प्रभु की महिमा इसके द्वारा हो, तो हम सबको इंतजार करना चाहिए। वेट ऑन द लॉर्ड। और उसका मतलब है कि प्रभु के ऊपर पूरा पूरा भरोसा, कंप्लीट भरोसा, कंप्लीट भरोसा। प्रभु क्या कर रहा है बेस्ट ही होगा। प्रभु क्यों कर रहा है हम नहीं सोचेंगे और हम ऐसे वंडर में नहीं रहेंगे। यू विल नॉट वंडर व्हाई लॉर्ड, प्रभु तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं पूछेगा कोई। जो प्रभु की राह देखता है, इंतजार करता है, बाट जोता है, कभी भी प्रभु के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा क्यों तूने होने दिया। आप कभी भी प्रभु तू कब करेगा, कब करेगा, ये कुछ सवाल आपके बंद हो जाएंगे। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ। हाउ को लेकर हमको चिंता रहती है कि कैसे करेगा प्रभु, कैसे करेगा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे जरूरत है, हम फंस जाएंगे अगर ये पैसे समय से नहीं आए तो, प्रभु कहां से पैसे लेके आएगा। प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाला ये चिंता ही नहीं करता है कि प्रभु कहां से पैसे लाएगा। हमको सिर्फ हमारी आंखें जो दिखाती है, हमारी आंखें जहां तक पहुंचती है वही दिखता है, लेकिन प्रभु जानता है कि कहां से आपके लिए रास्ता खोलना है। जॉर्ज मुलर के बारे में आप जानते हो कि एक अनाथालय चलाता था। कोई पैसा नहीं उसके पास, कुछ सैकड़ों 100-200 बच्चे उसके अनाथालय में रहते थे, शायद ज्यादा, और कभी कभी खाना नहीं होता था। वो घुटने पे बैठ जाता कि प्रभु तूने कहा इसलिए मैंने अनाथालय शुरू किया। देखो प्रभु के हित में होना क्यों जरूरी है। तूने कहा इसलिए अनाथालय शुरू किया, मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। कहीं से भी, किधर से भी हजारों डॉलर आ जाते थे या खाना आ जाता था। हेलो, आपको 3 महीने बाद क्या चाहिए वो प्रभु जानता है। कभी कभी वो आज ही रिलीज कर देगा ताकि उसकी जरूरत जब आपको आए तब वो वहां पर होना चाहिए। एक बच्ची की कहानी में जानता हूं, उसने प्रार्थना की प्रभु मेरे को इस तरह का डॉल चाहिए। उस दिन के पार्सल में वही डॉल उसको मिला। ऐसे कैसे? उस जमाने में तो जहाज में आते थे डॉल। वो जहाज 3 महीने पहले निकल चुका था, लेकिन प्रभु जानता था कि फलाना महीने में ये तारीख को ये लड़की ये प्रार्थना करेगी और उसके लिए डॉल 3 महीने पहले पैक करवाना है। नहीं हो रही है खुशी? प्रभु पर राह देखना यानी पूरी तरह से भरोसा करना कि जो होता है होने दो, जो होता है होने दो। मैं नहीं बेचैन होऊंगा, मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा। कब, कहां, क्यों, कैसे, ये सब सवाल मैं नहीं पूछूंगा। हम जब महारथियों की कहानी सुनते हैं तो यही सब दिखता है। यूसुफ, उसने सपना बचपन से देखा कि वो एक महापुरुष बनेगा, लेकिन फिर वो खड्डे में, फिर वो गुलामी में, फिर वो जेल में। लेकिन क्या, क्यों, कब,
कैसे, उसने कभी चिंता नहीं की। बहुत साल निकल गए, प्रभु ने उसको उठाया और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। जानते हैं ना, नूह, प्रभु उसको एक दिन दर्शन देता है, बोलता है तू बोट बना, उसको आकार बताता है। उस दिन तक दुनिया ने कभी बोट देखा नहीं। वो लकड़ी काट के लाके बोट बनाता है। लोग उससे पूछे तू क्या बना रहा है? तो बोले बोट। वो क्या होता है? बोले तैरने के लिए। बोले उसकी जरूरत कब से पड़ गई? बोले बारिश आ रहा है। तो लोगों ने पूछा बारिश क्या होता है? क्योंकि उस समय तक बारिश नहीं होता था। आपको पता है प्रभु ने नूह को 120 साल तक इस तरह से छोड़ दिया। उसके बच्चे भी बोलते होंगे कि पागल है ये, ऐसी चीज बना रहा है उस चीज के लिए जो आज तक कभी हुआ नहीं। बोले प्रलय आ रहा है। क्या होता है प्रलय? लेकिन क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सवाल ना पूछकर नूह बोट बनाते गया। इब्राहिम को प्रभु ने बुलाया, ऊर के देश को छोड़, मेरे पीछे आ, मैं तुझे एक देश दिखाने वाला हूं। उसने भी क्या, क्यों, कब, कैसे ये सवाल नहीं पूछा। उसके बीच में उसको बुलाया, बोले अब्राहम इधर आ, मैं तेरा नाम बदल रहा हूं, अब से तू अब्राहम नहीं अब्राहम कहलाएगा। अब्राहम बोला इसका मतलब क्या है? बोले बहुत सारे देशों का बाप। हैं? अब्राहम कहीं होटल में गया होगा, भाई साहब आपका नाम लिखना है। बोले अब्राहम। अरे पहली बार सुन रहा हूं, क्या इसका मतलब? बोले बहुत देशों का बाप। अच्छा, कितने बच्चे आपके? बोले एक भी नहीं। बोले वाह, इंटरेस्टिंग। लेकिन क्या, क्यों, कब, कैसे, सवाल पूछे बगैर इब्राहिम आगे बढ़ते गया। 25 साल तो उसने राह देखा। 100 साल की उम्र में जब असंभव हो गया, जब उसकी बीवी बांझ हो गई, वो पुत्र जन नहीं सकती थी, ऐसे समय में प्रभु ने उसको संतान दिया। दाऊद भेड़ चरा रहा था, उसको बुलाया ही नहीं उसके बाप ने पहले तो, क्योंकि उसको बेटों में वो गिनता ही नहीं था। शायद इसलिए कहते हैं कि वो सौतेला, यानी वो दूसरे उसके रखेल का बेटा होगा, ऐसा कहते हैं। 7 बेटे आए, सब तगड़े। सामुएल भी खुश हो गया, बोला यार यही होगा, यही होगा, यही होगा। प्रभु बोला नो, मैं तो बाहर नहीं देखता हूं, अंदर देखता हूं। 7 खत्म हुए, पूछा और कोई बेटा है क्या? है। बुला उसको। आता है छोटू सा, लाल सा, घुंघराले बाल, इसे कहा जाता है। सेका गया पूरा, मिल्क चॉकलेट जैसा दिखने वाला दाऊद आता है। प्रभु बोलते यही है, बाहर से भले ये कैसा भी दिखता हो, ये अगला राजा है। तेल निकाला, डाला, खत्म, प्रोसेस खत्म हुआ। दाऊद भाइयों को देखा, अवे को ऐसा किया उसने। वहां लिखा है कि वो वापस अपने भेड़ के पास चला गया। अरे तेरे साथ हुआ क्या दाऊद? बोले मेरा अभिषेक हुआ। कौन सा अभिषेक? राज अभिषेक। तो तुझे कहां जाना चाहिए? राजा बनने। लेकिन तू जा कहां रहा है? भेड़ चराने। क्यों, कब, कैसे? वो जानता था कि मेरा खुदा जिसने मेरा अभिषेक किया, वो जानता है कि कैसे मैं राज अधिकार में पहुंचूं। 20 साल शायद लग गए उसको राजा बनते बनते, लेकिन उन्होंने इंतजार किया। प्रभु का वक्त, प्रभु के तरीके, प्रभु के कारण, द बेस्ट। बाजू वाले को बोलिए द बेस्ट। इसलिए क्या करना होगा? इंतजार करना होगा।
लेकिन इंतजार करना हमारी फितरत में हमें नहीं पसंद। इसलिए बाजू वाले को आप चुटली भरो, बोले कि इंतजार करना पड़ेगा। हिम्मत हार नहीं सकते, कुड़कुड़ा नहीं सकते, प्रभु के ऊपर उल्टे सीधे सवाल उठा नहीं सकते, क्योंकि वो अपने समय पे सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। इट्स गुड। इंतजार में सेवकाई भी शामिल है। इसलिए वेटर, जो होटल में जाते हो वेटर होते, हम वहां पे इंतजार हम कर रहे होते, लेकिन नाम उनका वेटर होता है कि नहीं रोमिल? पर वो वेटर क्यों है? क्योंकि वो राह देख रहा है कि कैसे अगला चीज में लाके दूं। जो वेट या इंतजार शब्द है हिब्रू में, उसके अंदर सेवा देना, सेवा करना शामिल है। तो आप जब इंतजार कर रहे हो तो छोटा छोटा आपसे जो भी होता है वो करते रहना चाहिए, सेवकाई में लगे रहना चाहिए। इट इंक्लूड्स सर्विंग। उस इंतजार शब्द के अंदर सर्विंग शामिल है। आप राह देख रहे हो कि मैं ये कोर्स कंप्लीट कर लूं, मैं इतना सीख जाऊं, मैं पूरा बाइबल पढ़ लूं, मुझे इतना समझ में आ जाए, मैं इतने साल बजा लूं। ये सब छोड़ो, जो पता है उसमें विश्वास योग्य बन जाओ। डोंट वेट फॉर समथिंग ग्रेट टू हैपन। हम सबको इंतजार है कि कुछ ऐसा होगा जिस दिन मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। कुछ नहीं होगा। जो आपको प्रभु ने आज दिया है उसमें विश्वास योग्य बनोगे तो अगला वो देगा। इंतजार के अंदर वो शामिल है, धीरे धीरे से आगे बढ़ना, कदम बढ़ाना, सीखते जाना। इट इन्वॉल्व्स सर्विंग, इट इंक्लूड्स सर्विंग, इट इन्वॉल्व्स फेथ, विश्वास। आपको ऐसे बिहेव करना पड़ेगा जैसे कि आपको मिल चुका है। आप जो चीज के लिए इंतजार कर रहे हो, अगर वो प्रभु के हित के अनुसार है तो आपको ऐसे बिहेव करना पड़ेगा जैसे कि आपको मिल चुका है। जैसे वो मां बच्चे को लेके जा रही है तो वो उसको एक्सपेक्टिंग मदर बोलते हैं। एक्सपेक्टिंग मदर क्या एक्सपेक्ट कर रही है? कि बच्चा आएगा। और वो छठे महीने के बाद तो सॉक्स बनाने लगती है, डायपर बनाने लगती है। इधर तो हमारा होता नहीं बेबी शावर, पर उसमें बच्चे के लिए एक पूरा माहौल तैयार होता है जैसे कि बच्चा आ चुका है। मां बाप भी बच्चे से बात करना शुरू करते हैं, हालांकि उसको देख नहीं रहे। अगर आपको नौकरी चाहिए, अभी आपके पास नौकरी नहीं है, तो शायद आपको ऐसे बिहेव करना पड़ेगा जैसे कि आपके पास अभी नौकरी है। तो अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो भी आप 7:30 बजे 7 बजे जब भी उठ के ब्रश करके मुंह धो के तैयार होके बैठोगे। नौकरी नहीं है तो क्या सबसे आदमी क्या होता है? मेरे पापा एक सेंटेंस बोलते, डिसऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ द हॉलीडे। जिस दिन हॉलीडे है उस दिन क्या होता है घर का हालत? सब ऐसे पांव ऐसे आसमान की तरफ रख के सोए होते हैं। कई बार वो ठीक है, हॉलीडे में ठीक है आप करते हो, ठीक है, लेकिन नौकरी नहीं है तब। तो इसलिए जिसका शादी नहीं हुआ है ऐसा बिहेव नहीं करना जैसे शादी हो गया है, फिर शायद आपका शादी नहीं होगा। पर बुद्धि के साथ, सूझबूझ के साथ। ओके, यू हैव टू बी। मेरा धंधा नहीं भी चलता था ना, कई सालों तक मेरा बहुत सठिया हालत था फैक्ट्री पे जाके। मैं क्या बिजनेस है भैया आपका? मैट्रेस बेचता हूं, लेकिन कुछ बिकता नहीं। हम बना के ऐसे बनाते, 5 दिन हम बनाते फैक्ट्री पे, फैक्ट्री चालू रख के 5 दिन हम प्रोडक्शन लेते, 5-6 दिन के अंदर जो बना वो लेके बैठे रहते। बाकी 25 दिन कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, कोई तो आएगा। और कभी 25 दिन में 2 दिन होता था जब कोई ऑर्डर आता था, कोई जाता था ऐसा। लेकिन मैं रोज सुबह सूट बूट तैयार होके, सूट बूट नहीं पर बूट, हाँ, तैयार होके ऑफिस पे पहुंच जाने का।
ऐसे पहुंच जाने का जैसे कि अभी बहुत काम आने वाला है, कुछ ना कुछ प्लान बनाते रहो, तैयार। मैं मिस नहीं करता था, क्यों धंधा नहीं हो रहा है करके घर पे बैठे, क्या धंधा, कुछ नहीं होता है घर पे, ऐसे नहीं बैठते। अगर मुझे विश्वास है और मैं राह देख रहा हूं कि प्रभु मेरे बिजनेस में टर्न अराउंड लाएगा, तो मुझे पता नहीं है कि वो आज दोपहर को आने वाला है या नहीं। और टर्न अराउंड आए और मैं घर पे सो रहा हूं, नेटफ्लिक्स देख रहा हूं, नहीं चलेगा। इट इन्वॉल्व्स फेथ। आपको ऐसा राह देखते वक्त दिखाना पड़ेगा कि आपको पूरा विश्वास है। एक बहुत ही अहम मुद्दा बोलकर मैं समाप्त करता हूं। साम्स 130, मैंने सोचा उससे 10 मिनट ज्यादा हो गया। वचन संहिता 130, 5 और 6। मैं यहोवा की बाट जोता हूं। सुनिए, ये आज सुबह भी मैंने पढ़ा था। मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं और मेरी आशा उसके वचन पर है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि आई वेट ऑन द लॉर्ड, माई सोल वेट्स ऑन द लॉर्ड। सिर्फ मैं नहीं, मेरे अंदर का प्राण प्रभु के लिए राह देख रहा है। हेलो, आप वो मेरे साथ? अनिल क्या राह देख रहा है? सिर्फ मैं नहीं, मेरा प्राण राह देख रहा है। अब प्रॉब्लम यह है, देखिए, हमारा राह देखने में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे प्राण को राह देखना सिखाना। प्राण यानी हमारा मन, हमारे जज्बात, हमारा विल पावर। सबसे ज्यादा इंतजार करने में रुकावट बनने वाला हमारा प्राण है। क्योंकि आप उसको बोलोगे रुक जा अंदर सब शुरू हो जाएगा, ये काम छे, वो काम छे, कोई किधर भी कुछ भी होने की जरूरत नहीं, आपके अंदर ही है, वो हो रहा है। आगे ना, आपके अंदर से ही सारी आवाजें आएगी। ये हमको लगता है ये शरीर की वजह से सब हो रहा है। शरीर तो अपने स्वभाव से चीजें करता है, लेकिन उसका माउथपीस हमारा प्राण है। वो कुछ बोल नहीं सकता है, उसकी जरूरतें भी ये प्राण बोलता है, और प्राण अपनी जरूरतें उसके बीच में डाल के बोलता है। हमारा मन नहीं हो रहा है, फील नहीं हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कंफ्यूज हो गया, कुछ भी, बस प्राण। तुम्हें बाट जोना है तो सबसे पहले इस नालायक को सीधा करना पड़ेगा। इसलिए दाऊद बार बार छाती पे हाथ रख के बोलते हैं, ए मेरे मन यहोवा को, बी स्टिल इन मी माय सोल। गुड मॉर्निंग। माय सोल वेट्स। राह देखना है ना आपको, इसको कमबख्त को चुप कराना पड़ेगा। सुबह बैठे आप प्रार्थना में, सुबह बैठते हो तो बैठो। 9:30 વાગે ચુડગર સાહેબ આવશે, 11 વાગે આપણે પેલા ક્લાયન્ટના ત્યાં જવાનું જ છે। क्या करना है? हम तो प्रार्थना कर रहे, लेकिन अंदर से सारे डेडलाइन आ रहे, आज का टास्क लिस्ट आ रहा है। अंदर से हुआ थे टाटिया बहुत दुखे नहीं आज, आज कॉफी में से चीनी ऊंची थी, अरे पेपर तो रही ज गयो लिया, अरे आज मेहता साहब के बूमो पाड़े, बस चालू। वेट करने के लिए सिखाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यू विल नीड टू स्टिल योर सोल। शांत होना पड़ेगा। यू हैव टू डिसिप्लिन योर सोल। माय सोल नीड्स टू वेट फर्स्ट। ये सब मैंने बोल दिया, वो सब फेल हो जाएगा अगर यहां पे आपने वेटिंग शुरू नहीं किया तो। उसको आपको तसल्ली देना पड़ेगा कि यहोवा की राह देखो, क्योंकि जब तक आपका प्राण शांत नहीं होगा, प्रभु आपके अंदर जी नहीं भर सकता है। He cannot quicken us. He cannot strengthen us.
प्रभु आपके साथ कुछ करना चाहता है और आपका अंदर से आवाज आ रहा है, बोल बोल हो रहा है, प्रभु नहीं काम करेगा। इसलिए आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है। आराधना क्यों हमें प्रभु के लिए तैयार करता है? क्योंकि हमारे प्राण को वो शांत करता है। हम आराधना में जब जाते हैं, आंख बंद कर कर हाथ उठाते हैं, तो हमारा प्राण शांत हो जाता है और हम तैयार हो जाते हैं प्रभु के स्पर्श के लिए। और ऐसा जब करोगे तो वो आपको उकाब की नाई उड़ाएगा, आपको दौड़ाएगा, आपको चलाएगा। आइए आंखें बंद करें कि प्रभु हम सबको सिखा कि हम राह देख सके, इंतजार कर सके। हमें सिखा कि हम प्रतीक्षा करें, हम रुकना सीखे, ठहरना सीखे, बाट जोना सीखे। संसार हमसे कहता है कि क्यों रुकना, क्यों ठहरना, क्यों इंतजार करना, जिंदगी बहुत छोटा है, ले ले मजे, रुकने की जरूरत नहीं है, जो तेरे जी में आए कर ले। और दूसरी तरफ हम सुन रहे तेरी आवाज को, जो मेरी बाट जोता है उसके लिए मैं काम करता हूं, जो मेरी बाट जोता है उसको मैं नया बल देता हूं, जो मेरी बाट जोता है उसको मैं अधिकारी बनाता हूं पृथ्वी का। हम जब बाट जोते प्रभु तो तुम हमारे चरित्र को बनाता, तू हमें पक्वता की तरफ ले जाता, तू हमारी लड़ाई में जीत की तरफ ले जाता। तू हमें तैयार करता। बाट जोना कितना जरूरी है खुदा। हम तुझ पर भरोसा रखें। हमारे क्या, कैसे, कब, क्यों, इस तरह के सवालों को हम शांत करें। याद रखें कि यीशु ने थामा मेरा हाथ, यीशु ने थामा मेरा हाथ, इसलिए मैं ना डरूंगा, मैं ना डगमगाऊंगा, मैं ना कुड़कुड़ाऊंगा, मैं ना चंचल होऊंगा। तू भला खुदावंत, तुझ पर भरोसा करना अच्छा है, क्योंकि जो भी तू होने देगा हमारे लिए भलाई के लिए होगा। यस जीसस, हेल्प अस टू सर्व, हेल्प अस टू शो फेथ। विश्वास को हम दिखाए जब हम इंतजार कर रहे हैं। हमारे प्राण को शांत करना हमको सिखा। हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो खुदा। प्यारा है तू, है अचूक तेरी करुणा, बाहों में है मुझको तू। प्यारा है तू, है अचूक तेरी करुणा, बाहों में उठाया मुझको तू। जिस पल से मैं जागूं ऊँघने तक गाऊंगा तू भला है खुदा। एक और बार गाएगा। प्यारा है तू, है अचूक तेरी करुणा, बाहों में उठाया मुझको तू। स्थानों में खड़े हो जाए। जिस पल से मैं जागूं कुछ समय अपने आप को शांत करते हुए प्रभु के ऊँघने तक प्राणों को शांत करते गाते गाते गाऊंगा तू भला है खुदा। तू मेरे लिए वफा, तू मेरे लिए है कितना भला। पूरी ताकत में जुटा गाऊंगा तू भला है खुदा। तू मेरे लिए, तू मेरे लिए वफा,
जुटा कर गाऊंगा तू भला है खुदा। तेरी आवाज अग्नि में है रहनुमाई, अंधेरे में भी तू सबसे है करीब। तू अब्बा पिता है हम राज भी जिंदा हूं तेरी भलाई में खुदा। तेरी आवाज, तेरी आवाज अग्नि में है रहनुमाई, अंधेरे में भी तू सबसे है करीब। तू अब्बा पिता है हम राज भी, मैं जिंदा हूं तेरी भलाई में खुदा। तू मेरे लिए वफादार, तू मेरे लिए है कितना भला, पूरी ताकत में जुटा कर गाऊंगा तू भला है खुदा। एक बार बात दिल की गहराई से, तू मेरे लिए वफादार, तू मेरे लिए है कितना भला, पूरी ताकत में जुटा कर गाऊंगा तू भला है खुदा। मैं गाऊंगा तू भला, मैं गाऊंगा तू भला। तूने हमको बाट जोड़ना सिखाया है और आगे भी तू हमारी मदद करेगा, ऐसा हम जानते हैं। तेरी भलाई को जीवित लोगों के बीच में देखने के लिए जो काम तूने हमारे अंदर शुरू किया है उसको पूर्तिकरण तक ले जाएगा, ऐसा ऐलान करते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगता हूं, आमीन।